هلا اجا الزعيم العظيم वो जब मिला था मुझको तो लगता था कभी बिछड़ेगा नहीं, पर वो तो बिछड़ गया। कहा ना, मुझे लगता था तेरी नजरों में है तेरे सपने। बेटियां पैदा हो घर में तो कभी उदास मत होना, क्योंकि खुदा बेटियां भी उन्हीं को देता है जिनकी बेटियां पालने की औकात होती है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। मोहब्बत पर भरोसा हमें कैसे हो? हमने देखा है लोगों को मोहब्बत के नाम पर जिस्मों से खेलते हुए। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते। बहुत जोर से चीखने का मन हो रहा है यहाँ, पर यहाँ तो जोर से बोलना भी मना है। ससुराल में बैठी एक लड़की ने ऐसा कहा। हम चाहते तो कोशिश करके मना लेते उन्हें, लेकिन वो रूठ कर नहीं, छोड़ कर गए हैं। चल चल वे तू बंदे उस गलिए जा। हैसियत इतनी नहीं कि हर चीज दिला सकता हूं मैं, पर बात अगर नए झुमके की है तो हर रोज नए पहना सकता हूं मैं। बैरंग हवाएं मुझे न जाने। तुझे गुरूर है कि तेरे चाहने वाले बहुत हैं, और मुझे गुरूर है कि मेरी तरह तुझे और कोई चाह भी नहीं सकता। ऐ खुदा जो कितने भी कमीने क्यों ना हो, अगर मिलना बंद कर देना तो याद बहुत आते हैं। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो। चलो आज उन लोगों को टैग करते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत खास हैं। हम बताना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं कि ख्याल रखा करो अपना, तुम जैसा मेरे पास और कोई नहीं है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा। दिल था टूट गया, इंसान था बदल गया। वे फिर तेनू पता लगना। जब हंसकर कह दूं ना कि ठीक हूं मैं, तो समझ जाना कि रोने के बहुत करीब हूं मैं। वो चांद जिसका तू मेरा वो पल है जिस पल का इंतजार मुझे हर पल रहता है। पल एक पल में ही थम सा। पैदा करती है वो, परवरिश करती है, बोलना भी सिखाती है वो, पर अफसोस तुम्हारी गालियों में भी उसी का नाम होता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख। मजाक अब किससे करे, पुराने दोस्त अब इज्जत मांगते हैं। ओ लावारिया ओ मैं तो हारिया। देखो सीधी सी बात है, अकेले ही चलना पड़ता है इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। पल भर ठहर जाऊं। आजकल की मोहब्बत की ताकत तो देखो जनाब, बंद कार को भी हिला देती है। पी लेते हैं एक दूसरे की हम जूठी चाय भी। ये दोस्ती ना किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। फोन दे वॉलपेपर तेने जो चार फोन दे। पता है जब किसी का रेप होता है ना, तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। हम सोचते हैं कि ये देश में हो क्या रहा है यार, यहाँ तो बेटियां भी सेफ नहीं है। तो फिर हम गुस्से में उठते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, धरना लगाते हैं, और फिर एक हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं। यही होता है ना। तो चलो एक बार ये ट्राई करते हैं कि मोमबत्ती की जगह उस रेपिस्ट को जलाते हैं, क्या पता रेप कम हो जाए। हर बार बेटियां ही जले ये जरूरी तो नहीं ना। अब है सामने इसे चलो आज अपने उन स्पेशल यारों, उन दोस्तों को टैग करो और उनसे कहो कि गधा जो खाए वो घास हो।
खाली डब्बे में च्यवनप्राश हो तुम, नकारा निकम्मे बकवास हो तुम। खैर छोड़ो, जैसे भी हो यार मेरे खास हो तुम। माँ शेरावाली का दिन आ गया। अब से 9 दिन लोग देवियों को पूजेंगे, वो भी पूजेंगे जो लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, लोग भक्ति करेंगे, लोग कन्या भी खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वही जो होता हुआ आया है, सरकार मेन मुद्दों को इग्नोर करेगी। जिसके साथ बुरा होगा हम लोग सिंपैथी जताएंगे। लड़कियों का फिर से बलात्कार होगा, अखबार में रोज नई खबर छपेगी। यही तो होगा ना। तो एक काम करो लड़कियों, तुम लोग ना बंदूक उठा लो। अगर सरकार पूछे ना तो कह देना कि हमारी रक्षा करना तुम्हारे बस की बात नहीं। हैप्पी नवरात्रि। बाजार गया था आंसू बेचने, तो हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा। तू बहुत जरूरी है, तू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलना बंद करो यार अब तुम। अगर इंपॉर्टेंट या जरूरी होता ना तो मेरे लिए वक्त निकाल लेती तुम, क्योंकि अपनों के लिए ना वक्त निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, एहसास हो जाएगा तुम्हें एक दिन। और एक बात बोलना चाहता हूं तुमसे कि कल फुर्सत ना मिली तुम्हें तो क्या करोगे? अगर कल मोहलत ना मिली तुम्हें तो क्या करोगे? रोज कहते हो कि कल बात करेंगे, और अगर कल मेरी आंख ही ना खुली तो क्या करोगे? मैनू सुपने आउंदे रहंदे आयोंदे तेरे। चलो आज उनको टैग करो जिनसे तुम काफी वक्त से मिले नहीं हो, और वो भी भूल गए तुमसे मिलना। तो उन्हें बताओ मिलना जरूरी होता है अगर रिश्ता निभाना हो तो, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। मैं तेरे लिए दुनिया नु छड़िया, तेरे लिए दूर। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया, उसने मुझसे कहा कि भैया मैं रात भर रोता रहता हूँ और खुद से ही पूछता रहता हूँ कि ऐसी मेरे में क्या कमी है जो मेरी नहीं हो सकती। मेरे तकिए को पता है कि कितनी रात से मैं सोया नहीं हूँ। मैं उसके सामने भी बहुत बार रोया हूँ, लेकिन उसने मेरे आंसू कभी नहीं पूछे, मुझे चुप नहीं कराया, बस मुंह फेर कर वो चली गई है। तो भैया मैं क्या समझूँ? मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे सामने। मैं उनके सामने भी रो गया तो उन्होंने कहा कि रोतड़ू है क्या तू? अबे लड़के रोते नहीं हैं किसी के सामने। तो भैया मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लड़का ही तो हूँ, भगवान थोड़ी ना। दिल मेरा भी टूटता है, आंसू मेरे भी निकलते हैं। तो बताओ भैया मैं क्या करूँ? मैंने उससे सबसे पहली बात कही कि तुम रो मत किसी के लिए, क्योंकि रोने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपना होता है ना वो तुम्हें कभी रोने नहीं देता। भूल गए वो दिन क्यों रे जाने, क्यों वो